हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस गार्डनिंग चैनल पर। तो अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, आप पेड़ पौधे जो हैं लगाना चाहते हैं और अपना एक सुंदर सा गार्डन जो है वो बनाना चाहते हैं, तो आज मैं वो सारे टिप्स जो है आपको बताऊंगी किस तरह से आप फ्री में अपनी गार्डनिंग की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। तो गार्डनिंग की जो शुरुआत है आपको फ्री में ही करना चाहिए। शुरू में आपको सब कुछ फ्री का ही यूज करना चाहिए। तो फ्री में कहने का मतलब यह है कि गार्डनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं गमले, उसके बाद चाहिए होते हैं पौधे, फिर चाहिए होती है मिट्टी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको शुरुआत में फ्री में ही करनी चाहिए, जुगाड़ से ही करनी चाहिए, तभी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। और बाद में जैसे जैसे आपके पास में ढेर सारे पौधे हो जाएंगे, गमले रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आप चाहे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गार्डनिंग में पैसे खर्च करना चाहते हैं या इसे फ्री में ही करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे फ्री के जो टिप्स है वही दूंगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने भी अपनी गार्डनिंग की जो शुरुआत है उसे फ्री में ही किया था और फ्री में ही जुगाड़ करके ही मैंने ढेर सारे पौधे जो हैं लगाए थे। और गमले भी मेरे शुरू में फ्री के ही थे। तो मैंने तो जब अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो बहुत ही कम खर्च में ही शुरुआत जो है की थी, या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो बजट में। मैंने शुरू में तो बिल्कुल भी कुछ भी पैसे जो है एक भी रुपया जो है अपने गार्डनिंग पे खर्च जो है वो नहीं की थी। और बाद में मैंने कुछ पॉट्स और प्लांट्स जो मुझे नहीं मिले, जो मुझे काफ़ी पसंद थे, तो वो से मैं नर्सरी से खरीद कर लाई थी। तो गार्डनिंग तो एक ऐसा शौक है जिसमें हमें एक रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। वो तो हम अपने शौक के चलते जो हमें सुंदर लगते हैं तो सुंदर सुंदर गमले और सुंदर सुंदर पौधे जो हैं वो खरीद के लाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं और उनकी कटिंग हमें आसानी से नहीं मिल पाती है। तो वही पौधे जो हम नर्सरी से खरीद के लाते हैं। और कुछ कुछ गमले जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, तो इसलिए हम अपने गार्डन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो सारे गमले या फिर पौधे जो हैं वो खरीद के लाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे तो फ्री में भी गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में गार्डनिंग जो है कर सकते हैं। एक रुपया भी खर्च जो है आपको गार्डनिंग में नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत ही अच्छे से ढेर सारे पेड़ पौधे जो हैं वो लगा भी सकते हैं। तो गार्डनिंग की शुरुआत तो आपको अपने घर से ही करना होगा। आपके अपने घर में ही ढेर सारे आपको गमले जो हैं मिल जाएंगे और फिर आपको मैं बताऊंगी कि आप प्लांट्स का जुगाड़ जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको आप गमले के रूप में यूज जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी तो अधिकतर गार्डनिंग जो है इसी तरह से जुगाड़ से ही होती है और मैं भी ढेर सारी चीज़ें जो हमारे घर से निकलती हैं उन सभी की चीज़ों का यूज जो है अभी तक करती रहती हैं। क्योंकि एक जो गार्डनर होता है तो उनके पास में कितने भी गमले आप खरीद लें फिर भी आपके पास में गमले की जो है कमी ही रहती है। तो हमें अपने जो घर से निकलने वाले जो वेस्ट सामान होते हैं, जिसे कि हम कबाड़ समझते हैं और फालतू समझते हैं, जो बेकार में उसी तरह से पड़े रहते हैं या फिर उसे हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं हमारी गार्डनिंग में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो गमले के लिए तो आपको इन सब चीज़ों का यूज करना होगा जो कि मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। जैसे कि हो गए ये रिफाइंड तेल के डब्बे, यहाँ पे आप बैटरी की पानी वाली जो बोतल हो गई वो हो गई, और इस तरह की ये जो सर्फ के पैकेट हो गए, आटे के पैकेट हो गए, चाय पत्ती के पैकेट हो गए या फिर दूध के पैकेट हो गए। बहुत सारे ऐसे पॉली बैग जो है आते रहते हैं और वो काफ़ी मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ होते हैं। और उनमें इस तरह से उनको आप इस तरह का ग्रो बैग बना दीजिए और उसमें पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्री में गमलों का जुगाड़ जो है वो कर सकते हैं। और हमारे घर से बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। देखिए ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हो गई, ये तो काफ़ी ज़्यादा आती है गर्मियों के दिनों में, हम सभी के घरों में ये आती रहती है। तो इसका यूज़ तो मैंने अपने गार्डन में बहुत ही ज़्यादा किया है। और देखिए यहाँ पर इस तरह के ये जो आइसक्रीम के डब्बे हैं, तो इन सब का यूज भी हम अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको ढेरों ऐसे जुगाड़ जो है दिखाती जाती हूँ, जो कि आप उसको आप इस तरह से गंदे आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे। ये रसगुल्ले के डब्बे हो गए, यहाँ पर जो 1 लीटर वाला पेंट के डब्बे हो गए, वो तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और यहाँ फिर एक इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हैं। देखिए ये जो पानी वाली बोतल है, और ये आप देख सकते हैं, तो ये तो काफ़ी छोटी छोटी हैं इस तरह से। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से पॉट में क्या ही लग पाएगा, लेकिन इसमें भी हम पौधे जो है लगा सकते हैं। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ भी काफ़ी मायने रखती है हमारे लिए। सभी में प्लांट जो है लग जाते हैं। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो जब आप गार्डनिंग करने लगेंगे तो आपको भी आइडिया मिलता जाएगा। तो देखिए ये है स्पाइडर प्लांट, जो कि छोटे छोटे इस तरह के डब्बे में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे घर से निकलने वाला कोई भी सामान जो है वो बेकार नहीं होता। हर चीज़ में हम पौधे जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हॉर्लिक्स के डब्बे हैं, तो इसमें मेरा मनी प्लांट की कटिंग जो है लगी है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्लांचो के ढेर सारे कटिंग मैंने लगाई थी और उसमें कलियाँ भी बन रही है। और ये तो इस तरह से आप देख सकते हैं डब्बे का ऊपर का पार्ट है
और नीचे के पार्ट में मेरे फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं और ऊपर ऊपर के पार्ट का भी हमने यूज कर लिया है। तो इस तरह से हम हर चीज़ का यूज जो है गार्डनिंग में कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर फिर से रिफाइंड तेल के डब्बे हैं और इसमें मेरा फूलों वाला पौधा है लगा हुआ है। देखिए ये सारे लेंटाना के प्लांट हैं और ये कॉसेंड्रा के प्लांट हैं। और इस तरह की जो बाल्टी आती है हमारे घर में यूज करते हैं, वो टूट जाती है, तो टूट जाने के बाद उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन उसमें भी हम पौधे जो है लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप हर चीज़ का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और फूलों वाला पौधा है और इसमें भी मेरे जो बैटरी की पानी वाली बोतल है उसी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये सारे इस तरह से आटे के पैकेट ही हैं जिससे मेरे प्लांट जो लगे रहते हैं। ये बटर कप का पौधा है और देखिए यहाँ पर भी कुछ वेस्ट हैं। तो मेरे गार्डन में आपको तो हर जगह वेस्ट ही नज़र आ जाएंगे। बेकार की चीज़ों में ही मैं अधिकतर पौधे जो हैं वो लगाती रहती हूँ। तो देखिए ये भी इस तरह से बैटरी के ऊपर का पार्ट है और ये तो हमारे किचन से निकलने वाला किचन वेस्ट है। तो हर चीज़ का यूज जो है हम अपने गार्डन में कर सकते हैं और इस तरह से हमें गमले भी नहीं खरीदने पड़ते हैं। तो शुरुआत में तो मैंने भी गमले जो हैं बहुत ही कम खरीदे थे। तो हमारे घर से निकलने वाले जो कबाड़ होते हैं उनका हम गमले तो बनाने में यूज कर ही लेते हैं, उसके साथ साथ हम हैंगिंग पॉट्स भी बनाने में इसका यूज जो है कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बैटरी के जो ऊपर का पार्ट है तो उसे मैं कट करके इस तरह से मैंने उसे हैंगिंग प्लांटर जो है बना दिया है। तो इस तरह से ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं और इसे हम हैंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो इस तरह की जो मटकी होती है मिट्टी की, ये काफ़ी अच्छी होती है हमारी गार्डनिंग में। तो इसमें भी आप ढेर सारे पेड़ पौधे जो लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें अपना जेट प्लांट को लगा के रखा है और बहुत ही अच्छे से ये जो बेकार की सामान हमारे घर से निकलते हैं तो उसी में ये चल रहा है। फ्री में गार्डनिंग की शुरुआत हम किस तरह से करें और किस तरह से गमलों का जुगाड़ करें, प्लांट्स का जुगाड़ करें, वो सब तो मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स भी आप लोग से शेयर कर रही हूँ जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से गार्डनिंग जो है वो कर सकें। और वो गार्डनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है, अगर उनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपको जितने भी प्लांटर जो भी आप अपने घर से निकलने वाले कबाड़ का यूज करेंगे उसमें आपको होल्स तो अच्छे खासे कम से कम 4 या 5 होल्स तो आपको करने ही है। नहीं तो अगर होल्स आप नहीं करेंगे तो आपके जो भी पौधे इसमें लगाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो डायरेक्ट मिट्टी में ही हमें कोई भी पौधा नहीं लगाना है। मिट्टी में आपको थोड़ा सा बालू जो है मिला देना है और अगर आपके पास में गोबर की खाद है तो उसे ऐड कर सकते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं है तो कोई बात नहीं, मिट्टी और बालू जो है आप दोनों मिलाकर ही कोई भी पौधा जो है लगाएं। और इस तरह से आप गमले भरेंगे तो आपको खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ सूखे पत्ते जो हैं डाल दिए हैं और नीचे आप चाहे तो इसमें जो हमारे घर से सब्जियों के छिलके निकलते हैं उसको भी आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आप नीचे ये सारे जो वेस्ट होते हैं, कूड़ा कचरा होते हैं, उसे आप फिल करके ऊपर से मिट्टी डालेंगे और उसमें पौधे लगाएंगे तो पौधे भी आपके अच्छे ग्रोथ करते रहेंगे और इस तरह से आपको खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं घर से निकलने वाले फालतू के डब्बों में आप ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। आप इनमें अपने इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट भी इन छोटे छोटे डब्बों में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो मैंने ढेर सारे इंडोर प्लांट जो हैं इन्हीं डब्बों में लगा के रखे हैं और देखिए सभी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सुंदर सुंदर इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स भी इनका बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मेरे स्नेक प्लांट भी लगे हुए हैं और ये देखिए मिठाई का डब्बा कितना छोटा सा है, इसमें भी मेरे स्नेक प्लांट लगे हुए हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन बेकार के डब्बों में हम किस तरह बहुत सारे पौधे जो हैं वो बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि सारे पौधे जो हैं मेरे इन्हीं में चल रहे हैं। देखिए ये मेरा एलोकेशिया का प्लांट है और ये भी इस तरह से बैटरी की जो बोतल है उसी में लगी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटे से मिठाई के डब्बे में ही ये मेरा स्पाइडर प्लांट जो है लगा हुआ और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह से आपको जो है गार्डनिंग की शुरुआत में गमले जो हैं बिल्कुल भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। छोटे छोटे बोतल में, डब्बों में हमारे प्लांट जो है वो कितने दिनों तक चल पाएंगे और अच्छे से नहीं चल पाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सालों से इसी में गार्डनिंग जो है वो करते आ रहे हैं। ये जो पौधे आप देख रहे हैं छोटे छोटे लगे हुए, देखिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगे हुए हैं। ये बॉर्नविटा का डब्बा हुआ है और यहाँ पर ये कोलिस का पौधा है मेरा, इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है। और मेरे बहुत सारे पौधे तो इन्हीं कबाड़ में लगे हुए हैं और 1 या 2 महीने से नहीं बल्कि सालों से इसमें लगे हुए हैं। 2 साल से 1 साल से ऊपर के ये जो पौधे हो गए हैं सारे मेरे, क्योंकि जो मेरी वीडियो जो है देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि इस तरह से मैं वेस्ट में ही अधिकतर गार्डनिंग जो है मेरी होती है। और इसमें जो मेरे पौधे हैं बहुत ही अच्छे से हेल्दी चल भी रहे हैं। अभी गार्डनिंग की शुरुआत करने का बहुत ही बढ़िया टाइम है और आप अगर फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं, पौधे जो है नहीं खरीदना चाहते हैं, तो अभी 15 जनवरी के बाद का जो टाइम होता है वो हमारे जितने भी प्लांट होते हैं सभी में
ग्रोथ का बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। तो इस समय आपको बहुत ही कम मेहनत में आप फ्री में ढेरों पौधे जो है बना सकते हैं। और अभी आप इन प्लांट की कटिंग जो है लगा लेंगे तो आपको फरवरी आते आते ढेर सारे पौधे जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो गुड़हल का पौधा है ये तो आपको कहीं भी अपने आसपास में दिख जाएगा। तो इसके टिप पर की छोटी सी कटिंग जो है आपको ले लेनी है। तो अपने आसपास में जो भी पौधे आपको दिखते हैं तो उसकी इस तरह से कटिंग जो है ले लीजिए ऊपर की टिप पर की, और नीचे के पत्ते को आपको हटा देना है। और प्लांट्स जो है आपकी कटिंग अच्छे से लग सके तो उसके लिए आपको एलोवेरा जेल का यूज करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा के पत्ते जो है लिए हैं, और उसमें इस तरह से आपको ये जो छोटी सी टिप ली है मैंने, इसमें अच्छे से इसके एलोवेरा जेल जो है इसके नीचे लगा देना है। नहीं तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी आप प्लांट रेडी करना चाहते हैं तो उसकी टिप पर की कटिंग जो है आप ले लीजिए, और उसके नीचे एलोवेरा जेल लगाकर इस तरह से मिट्टी में आप उसे अच्छी तरह से दबा दीजिए। तो इस तरह से फ्री में आप भी ढेर सारे पौधे जो है अभी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ये छोटी सी जो गुड़हल प्लांट की कटिंग है, और इस तरह से मैं ढेर सारे पौधे जो है वो कटिंग से रेडी करती रहती हूँ। बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी है। तो ये सारे पौधे जो हैं आपको कहीं भी पार्क वगैरह में रोड साइड में दिख जाएंगे। तो उसकी ये जो ऊपर की टिप पर की कटिंग है उसे आप 4-5 इंच की इसकी टिप पर की कटिंग जो है ले आइए, और उसके नीचे थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है लगा के किसी भी कबाड़ में पॉट में मिट्टी में दबा दीजिए। तो इस तरह से आपके पौधे जो हैं रेडी हो जाएंगे। और इधर जो आप पोलिस का पौधा देख रहे हैं तो ये पौधे अगर आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो उसकी टिप पर की इस तरह से, ये तो पौधे 1 इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो पौधे इतनी छोटी छोटी कटिंग को मिट्टी में ही दबा देना है। आप चाहें तो इसके नीचे एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। तो एलोवेरा जेल लगाने से पौधे जो हमारे बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, और कटिंग जो हमारी ख़राब भी नहीं होती है। तो आप किसी भी पौधे की कटिंग को लगाएंगे तो उसके नीचे आपको एलोवेरा जेल जो है वो ज़रूर लगाना होगा। तो इस तरह से आप हर तरह के पौधे जो हैं अभी जनवरी के मंथ में रेडी कर सकते हैं। आप अभी फ्री में मनी प्लांट का पौधा भी बना सकते हैं। छोटी छोटी मनी प्लांट की आपको अगर कहीं से कटिंग भी मिल जाती है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको इसे मिट्टी में दबा देना है, और इस तरह से आपका फ्री में प्लांट जो है कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि इसमें जड़ भी बनने लग जाती है। देखिए इस तरह से स्पाइडर प्लांट के छोटे छोटे बेबी प्लांट आपको कहीं भी दिख जाएंगे तो उसे आप इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही जल्दी आपके ये जो स्पाइडर प्लांट है ये फ्री में रेडी हो जाएंगे। तो उसी तरह से इधर आप देख सकते हैं ये सुंदर सा पत्तों वाला पौधा है बाउंड्रिंग जू, तो ये भी आपको कहीं भी दिख जाएंगे। तो ये पौधे भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। छोटी छोटी इनकी भी आप टिप पर की इतनी 1 या 2 इंच की कटिंग भी लेंगे तो ये पौधे जो हैं छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से अभी रेडी हो जाते हैं। तो इसके जो नीचे के पत्ते हैं इसको आपको हटा देना है, और इस तरह से बस हल्के से आपको इसे मिट्टी में दबा देना है। तो इस तरह से आप फ्री में पौधे भी अभी बना सकते हैं। और शुरुआत में अगर आपको कटिंग जो है लगाने में परेशानी होती है, कटिंग नहीं लग पाती है, तो कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनकी आपको कटिंग भी लगानी नहीं पड़ेगी, तो वो पौधे आपको कहीं भी मिल जाते हैं अपने आसपास में। तो उसका एक पौधा जो है आप मांग लीजिए, और उसमें जड़ जो है बनी रहती है। देखिए इसमें कितने सारे पौधे हैं, इसे हम स्नेक प्लांट बोलते हैं, और इसमें हर पौधे में आपको जड़ जो है मिल जाएगी। तो बहुत ही आसानी से ये जो स्नेक प्लांट है इसे आप ग्रो कर सकते हैं। बस आपको एक पौधा जो है कहीं से मिल जाएगा, तो उसके बाद इससे आप ढेरों पौधे जो है बना सकते हैं। तो देखिए छोटे छोटे पौधे में भी इस तरह से जड़ जो है वो बनी रहती है। तो रियो के पौधे, स्नेक प्लांट, या फिर इधर आप देख सकते हैं कि यह है पर्पल हर्ट, तो इन पौधों को लगाने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से ये ढेर सारे पौधे जो हैं बने रहते हैं। तो एक पौधा भी इसमें से आप अगर निकाल लेंगे और उसे लगा देंगे किसी भी पॉट में तो बहुत ही जल्दी आपका जो ये जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि इनके हर प्लांट में जड़ जो है वो बनी रहती है पहले से ही। जैसे जैसे आप गार्डनिंग जो है वो करते जाएंगे तो आपको भी पता चलते जाएगा कि ये सारे पौधे जो हैं फ्री में हम बना सकते हैं, चाहे गुलदाउदी के पौधे हो गए या फिर गेंदा के पौधे हो गए। देखिए यहाँ पर एक कलांचो का पौधा है, और ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग से बन जाते हैं। इसका भी एक ही पौधा अगर आपको कहीं मिल जाता है तो बहुत सारे पौधे जो हैं अपने आप से बन जाते हैं। तो इन पौधों को लगाकर हम बहुत ही अच्छे से अपने गार्डनिंग की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं।